चलो अच्छा है। ये जो टाइप्स ऑफ हार्डवेयर का जो ये नीचे लिखी हो ना 5 टाइप्स, उसका कलर चेंज कर देना, विजिबल नहीं है। चलो आगे बढ़ो। ठीक है, इसमें भी वही चेंज कर देना। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत अच्छे। जिन लोग को मौका मिल गया ना वो लोग हैंड डाउन कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन बनेगा कि मौका मिला या नहीं। ठीक है। इसके बाद मैं मौका दे रहा हूँ शुभम सागर को। इसका कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद तुम तैयार होगे, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। सर मेरा आवाज आ रहा चलिए है? बहुत अच्छे। हाँ आ रहा है। चलिए शुभम स्टार्ट करिए। कंप्लीट हो गया सर क्या? हाँ वेरी गुड श्रेया। सर स्क्रीन थैंक यू के सर। बाद मीटिंग है, के बाद पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम। थोड़ा सा माइक नजदीक कर लो शुभम, आवाज कम हो गई, पहले आ रही थी अच्छी, अभी कम हो यस गई है। सर। यस हाँ अभी सर। ठीक है, बोलो। सर स्क्रीन 1 है, फिर उसके बाद कुछ आया है। स्क्रीन 1 पे क्लिक करो। आ रहा है? अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आ जाना चाहिए। हाँ, आ गया, चलो ठीक है। प्रेजेंटेशन निकालो। फुल स्क्रीन कर दो। स्लाइड कर रहा शो हूँ। पे जाओ, स्लाइड शो ऑप्शन पे और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करना। ठीक है। ये स्टार्टिंग से नहीं आया, स्टार्टिंग ये है। यस सर। चलो ठीक है। ठीक है, चलते चलो। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये वाला अच्छा किए, ये जो ड्रॉ करके लिखे हो ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब अगला नंबर है अतिथि राज का। चलो शुभम, वेरी गुड। और उसमें हो सके तो ऐड करना, ठीक है। क्या? चलो, और शेयर करें। इंफॉर्मेशन हो सके ना, हाँ अदिति शेयर करो। और भी इंफॉर्मेशन हो सके, अगर कुछ छूट रहा होगा ना तो उसको ऐड करना, ठीक है। यस सर। चलो, अदिति के बाद अंकुर आनंद। तो मेरा स्क्रीन आ रहा है। हाँ स्क्रीन आ रहा है, ठीक है। प्ले पे क्लिक करिए, ठीक तो है, आ तो गया था। ऊपर जो प्ले है शेयर के पहले, हाँ। बहुत अच्छे, वेरी गुड, गॉट इट। व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। वाह, ठीक है, बहुत अच्छे। चलते चलो। तान्या कहाँ चली गई? तान्या का भी हैंड रेस था।
तान्या को अब शो नहीं करना है क्या? बहुत अच्छे, वेरी गुड। फॉन्ट स्टाइल अच्छा सर है। सर पूरा कंप्लीट नहीं किया मैंने अभी। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है? चलो, नो जितना सर। जितना है उतना ही दिखा दो। ठीक है सर। वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड। फॉन्ट स्टाइल काफी अट्रैक्टिव है और एनिमेशन भी बहुत अच्छा है। वाह, ठीक है। ठीक है। फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरी गुड। मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल, एप्लीकेशन, हार्डवेयर, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे। ठीक है। अंकुर आनंद, रेडी हो? यस सर। अंकुर, ठीक है। इसका कंप्लीट होगा ना, उसके बाद तुम्हें स्टार्ट करना, ठीक। अदिति का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, पूरी इन्फॉर्मेशन है इसमें। फॉन्ट स्टाइल और एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, ठीक है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, चलिए अंकुर स्टार्ट करिए। वाह, ठीक है।
वेरी गुड। जो लोग अगर पावर पॉइंट पे बनाए होगे और मोबाइल से भी पावर पॉइंट से ऑनलाइन हो, मोबाइल में पावर पॉइंट रखे होगे ना, तो पावर पॉइंट को भी सिर्फ शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काम करेगा। लेकिन अगर कुछ लोग पावर पॉइंट के अलावा किसी दूसरे पे बनाए होंगे ना, तो फिर वैसे में दिक्कत होती है। चलिए ठीक है। श्रुति को फिर से कोशिश करना है क्या? यस, बाहर बैठे हुए हैं, तो एक बार कोशिश और कर लेंगे। ठीक है। चलो अंकुर, वेरी गुड। चलिए श्रुति को मैं प्रेजेंटर बना रहा हूँ। लो बना दिया मैंने, एक बार चेक कर लो, ठीक है। सब विजिबल है। अभी तक तो नहीं आया है। तुमसे पावर पॉइंट शेयर करो तो देखो तो आ रहा है कुछ। स्क्रीन शेयर करना छोड़ के जो सिर्फ पावर पॉइंट ओपन कर लो पहले, और फिर इसमें आके ऑप्शन चूज करो शेयर पावर पॉइंट, बस। सर शेयर में जाके शेयर पॉइंट यूज पावर किए, उसके पॉइंट। उसके बाद सर उसके बाद क्या आ रहा है स्क्रीन पे? दिखा रहा है फाइल्स, फोटोज और वीडियोस। फाइल्स, पावर पॉइंट पे क्लिक की हो? यस सर। एक मिनट रुक जाओ, मैं अपने मोबाइल में क्लिक करके देखता हूँ क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। शेयर पे गए, इसके बाद शेयर पावर पॉइंट चूज किए, ठीक है, अलाउ आया। अलाउ के बाद, अलाउ के बाद ना उसमें सारा जितना प्रेजेंटेशन होगा ना वो दिख रहा है। नो सर। अच्छा, तुम एक काम करना ना, तुम सेशन कंप्लीट होने के बाद ना एक बार मेरे से कॉल करके पूछ लेना कैसे कैसे क्या होगा, ठीक है। मैं एक बार तुमको MS टीम पे लेके चेक कर लूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। उसके बाद अगले क्लास में शो कर देना। एक काम करो तो जरा फाइल्स पे क्लिक करके देखो। एक मिनट। यस सर, क्लिक किया, कुछ नहीं दिखा रहा। फाइल्स में ब्लैंक है एकदम। यस सर, फोटोज और वीडियो में दिखा रहा है, फाइल्स एकदम ब्लैंक है। अच्छा, चलो इस चीज को देखते हैं कल, ठीक है। ओके सर। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग को ओपन ऑफिस इम्प्रेस को आगे कंटिन्यू करना है। और अगले क्लास में ना जो लोग ऑनलाइन नहीं हैं, जो रिकॉर्डेड देखेंगे, उन लोग के लिए भी मैसेज है। अगले क्लास में आप जरूर से ऑनलाइन रहिए। ऑनलाइन इसलिए रहिए ना ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम इस बार हाफ ईयरली का कैसे देंगे, क्योंकि क्लास 6 है। और क्लास 6 में आपको इस बार क्या करना होगा, तो आपको ना रिटेन कुछ उसमें MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एंड कुछ वन वर्ड है। ठीक है, तो वन वर्ड और फिल इन द ब्लैंक, सॉरी, वन वर्ड और ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे ना, उनको लिख करके उसके फोटो को उसी गूगल फॉर्म में अपलोड करना होगा। तो कैसे करेंगे ये सर सब चीज़ मैं पुष्पांजलि मैम अगले क्लास बता में दी। बताऊंगा। जी फिर से बोलो। सर पुष्पांजलि मैम बता दी है। हाँ पुष्पांजलि मैम बताई हैं, लेकिन वो ओपन करके बताई हैं मोबाइल फोन पे, स्क्रीन शेयर करके? नो सर। नो नहीं सर। बताई नो है ना? तो मैं सर। आपको नो सर। प्रैक्टिकली, हाँ वो ठीक है, सुन लिया मैंने। मैं आपको, मेरी आवाज है? एक मिनट रुक जाओ। हाँ अंकुर बोलो, हाँ अर्पण बोलो, आवाज आ रही है।
सर डेट शीट कब आएगा सर? डेट शीट कब मिलेगा? अब ये डेट शीट वगैरह के लिए तो क्लास टीचर से बात करना, क्योंकि उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। मैं मैं नेक्स्ट सर क्लास में डेट ना प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन पेपर, डमी क्वेश्चन, डेमो क्वेश्चन ओपन करके आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इस बार ना गूगल फॉर्म ओपन होगा तो उसमें 3 सेक्शन आप लोग को देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसका माइक ऑन है बंद कर लेना। 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट सेक्शन में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना है, ठीक है। सेकंड सेक्शन में आपको एमसीक्यू होंगे और दो 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 उसमें क्वेश्चंस होंगे। एक एमसीक्यू होगा 15 मार्क्स का, और एक क्या था, ट्रू फॉल्स। एक आपको ट्रू फॉल्स होगा 15 मार्क्स का, ठीक है। थर्ड सेक्शन में क्या होगा, तो आपको होगा फिल इन द ब्लैंक्स। ये कितने मार्क्स का है मुझे अभी याद नहीं है, उस देख लेना पिछले अगले क्लास में, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स होगा और 1 वर्ड होगा। तो ये तो तुम गूगल फॉर्म में कर लोगे, फर्स्ट वाला उसी में लिखना है। सेकंड वाला के लिए भी दोनों ऑप्शन रहेगा। एमसीक्यू के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे और ट्रू फॉल्स के लिए 2 ऑप्शन रहेंगे, ट्रू या फॉल्स, दोनों में से कोई एक क्लिक करना होगा, ठीक है। थर्ड वाला क्या करना है ना, थर्ड वाला आपको एक पेज रखना है साथ साथ में, बायो सीट हो या फिर A4 साइज कोई भी पेपर हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी का भी पेज है चलेगा, उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसमें आपको नंबरिंग करके आंसर्स आपको लिखने हैं। अगर एक पेज में आंसर है आपका तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यही आंसर आपका एक पेज से ज़्यादा हो जाता है, एक पेज से अगर ये आंसर आपका ज़्यादा हो जाता है तो आपको उसको पीडीएफ में चेंज करना पड़ेगा। पीडीएफ में कैसे करोगे ये भी मैं अगले क्लास में बताऊंगा। अगर एक से ज़्यादा पेजेस में आपका आंसर होता है तो आप कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है। और समय टाइम लिमिट होगा, इसलिए आप लोग सब कुछ पहले से जानकारी रखें। मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर लें, आपको कहीं भी कोई दिक्कत उस दिन जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उस दिन ना हो, आपको कहीं फ़ोन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं एक डमी क्वेश्चन बन चुका है उस दिन मैं बता दूंगा, ताकि जो मेरा रिकॉर्डिंग वाला वीडियो देखेंगे वो भी उस दिन ऑन प्रेजेंट रहेंगे, ताकि उनका छूटे नहीं, ठीक है। क्लियर है? तो यानी कि A to Z इंफॉर्मेशन इस बार आपको हाफ ईयरली से रिलेटेड कैसे आपको सबमिट करना है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, टाइमिंग क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इस बार क्या है ना कि जैसे ही जो भी टाइम होगा, 2 घंटा, 1 घंटा, 5 घंटा, जैसे ही 2 घंटा कंप्लीट होगा, घड़ी देख लेना, 2 मिनट पहले ही सबमिट कर देना, क्योंकि 2 घंटा कंप्लीट होगा उसके बाद आपका सबमिट नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको पहले से प्रैक्टिस कर लेना है ताकि हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन देते समय प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? इसलिए आप सभी यस अगले सर। क्लास में एकदम 100% प्रेजेंट रहोगे। जितने दोस्त लोग हैं जिनसे बातचीत होती है जो इस क्लास में नहीं आते हैं वो भी प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे तो मैं उस सेशन का भी रिकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन लाइव क्लास में आने से क्या होगा ना कि आपके मन में जो क्वेरी होगी उस चीज़ को आप क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ लोगों का हैंड रेज है, उन लोगों से बात कर लेते हैं। अर्पण बोलो, क्या हुआ? हेलो सर, आप मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। सर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आएगा? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जैसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि 6 क्लास में है। एक बार मैं देख लूंगा ना, तो जो 6 क्लास में आएगा ना वही पैटर्न होगा, देख लेना अगले क्लास में, ठीक है। और क्वेश्चन मुझे तो सर उम्मीद बाहर से नहीं आएगा? है कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और सर क्वेश्चन तो सर बाहर से आएगा? ये सब तो टीचर सेट करते हैं ना, तो क्या सेट किए वो तो मुझे नहीं मालूम है। नो सर, बाहर से आएगा कि सर यहीं पे सेट होगा? क्वेश्चंस मतलब टीचर सेट करते हैं, जैसे अपने यहाँ होना है ना तो दूसरे डीएवी के स्कूल के टीचर सेट करके दे रहे हैं, लेकिन पैटर्न क्या है वो मुझे पता है। उस पर मैंने एक डमी क्वेश्चंस का सेट बनाया हुआ है। क्वेश्चन भी हो सके तो तुम्हारे क्लास से ना हो, दूसरे क्लास का हो,
लेकिन पैटर्न से बताने के लिए वो वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। ओके सर। चलो आयुष एक्सक्यूज मी बोलो। सर। 1 मिनट मैं सबके पास आ रहा हूँ। आयुष। सर हम लोग का हाफ ईयरली एग्जाम 80 मार्क्स का हो गया 50 मार्क्स का। हाफ ईयरली एग्जाम 50 मार्क्स का है, जहां तक अभी मुझे इन्फॉर्मेशन है। ओके सर। सागरिका बोलो। सागरिका बोलिए। यस सर। सर इसका मतलब तो ये है कि इस बार संडे को हम लोग का जो क्विज होता है वो नहीं होगा। क्विज अभी हम लोग का सारा एग्जाम के बाद होगा, ठीक है। एग्जाम के बाद ऐसे तो मंथ में 1-2 बार ही क्विज हो रहा है ना। एग्जाम एक बार ऐसे हाफ ईयरली खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपका वीकली क्विज होने लगेगा। जो कुछ बचा खुचा रहेगा ना, उसको जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ओके अभी सर। सारा फोकस हाफ ईयरली पे होना चाहिए, क्योंकि ये आपका एग्जाम होगा और इसके लिए आपको प्रिंटेड रिजल्ट मिलेगा, जैसे आपको हमेशा हाफ ईयरली में मिलता है। तो इसलिए अभी सारा फोकस इस पे होना चाहिए। चलो अभिषेक का कोई कुछ क्वेरी है? आयुष का तो हो गया ना, तो हैंड डाउन कर लो। सर जैसे हम लोग एग्जाम का मतलब कि ओपन करेंगे गूगल फॉर्म, हम्म। और सर अगर गलती से बैक हो गया, बैक बटन क्लिक हो गया, तो सर वो मतलब कि बंद हो जाएगा क्या? बैक बटन क्लिक करने पे बंद हो जाता है? ऐसा मुझे पता नहीं, मैं चेक करके देखूंगा। अगर बैक पे बंद हो जाता होगा ना, तो उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। ओके सर। लेकिन अभी तक तो इस तरह का प्रॉब्लम मुझे मेरे नज़र में नहीं आया। मैं चेक कर लूंगा एक बार, ठीक है। ओके सर। सबमिट करने से पहले क्या बोलते हैं, एमसीक्यूज को भी एक बार रीचेक करेंगे तो सर गायब नहीं ना हो जाएगा? ना ना, वो नहीं होगा, वो मैंने चेक किया है। वो मैंने चेक किया है। आप अगर सेक्शन बी में चले आए हैं और चाहते हैं कि सेक्शन ए को चेक करें, तो वो गायब नहीं होगा। नहीं सर, हम ठीक है। सबमिट करने से पहले सबको रीचेक कर रहे हैं सर, सेक्शन ए बी सी। तो सर हाँ, जैसे तो सी कुछ से गायब बैक नहीं होगा। गायब नहीं ना होगा? और बैक जाने के लिए ना, उसमें एक बटन बना हुआ है, बटन के थ्रू जाना है। मोबाइल पे जो बैक बटन होता है ना, उसको यूज नहीं करना है। उसी पे देखोगे, जो क्वेश्चन फॉर्म ओपन होगा ना, तो नीचे में सबमिट के बगल में बैक बटन लिखा होगा। उस बैक पे क्लिक करके बैक जाना है। और बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ना, हम लोग अगले क्लास में बात करते हैं, ठीक है। उस दिन जो उससे रिलेटेड क्वेरी होगा, सामने देखोगे ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, और कोई बोल रहा था बीच में? और किसी को कुछ बोलना एक्सक्यूज है मी या हम लोग सर। आगे बढ़े? हाँ बोलो। सर आपने बोला कि 3 कॉलम होगा, एक अपने मतलब अपना इंफॉर्मेशन के लिए, उसके बाद एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होगा, और उसके बाद मतलब हम लोग को शीट में लिख के आंसर सेंड करना होगा। तो सर हम्म। अगर हम लोग जैसे पिक क्लिक करने के लिए हम लोग बैक गए, पिक उसमें अटैच करने के लिए अपने बैक नहीं जाना पेपर पड़ेगा। का, तो वो स्क्रीन हट जाएगी ना? अरे सुनो ना पहले। एक तो जितना क्वेरी होगा वो क्लियर करना तुम लोग किस दिन, तो नेक्स्ट क्लास में, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं बता दे रहा हूँ कि फाइल को सबमिट करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन होगा, अगर आपका एक पेज में है, तो कैमरा आपका ओपन हो जाएगा उसी समय, ठीक है। अगर मान के चलते हैं आपका एक पेज में नहीं भी है, आप उसको पीडीएफ में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आपका वो फॉर्म गायब नहीं होगा। ये सारा हम लोग अगले क्लास में, आपको मैं लिंक शेयर करूंगा। लिंक पे आप प्रैक्टिकल करके चेक करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे बताओगे, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा तो उसको सही किया जाएगा, ठीक है। पीडीएफ में चेंज करने के लिए कौन सा कन्वर्टर यूज़ करना है, वो भी मैं बताऊंगा। आज का इन्फॉर्मेशन बस इतना ही है कि अगले क्लास में क्या करना है, आपको प्रेजेंट रहना है। बाकी फॉर्म से रिलेटेड जितना इन्फॉर्मेशन है, सब मैं क्या करूँगा, अगले क्लास में शेयर करूँगा, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा बातचीत आज नहीं होगी। उस दिन मैं सभी को लिंक शेयर करूँगा, आप अपने अपने पे प्रैक्टिस करके चेक भी कर लेना कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे से शेयर करिएगा, ताकि उस चीज़ को बोल करके इम्प्रूव कराया जाए, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
तो आगे बढ़े, हम लोग पढ़ रहे हैं ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, कंप्यूटर का भी एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी तैयार रहोगे। जितना चैप्टर हो जाएगा ना उसी में से आएगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आप पिछली क्लास में बोले थे कि ओपन ऑफिस मोबाइल यूजर के लिए भी मैं ढूंढूंगा। हाँ, मैंने कुछ अभी खोजा है, लेकिन थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा वर्क हो गया है, तो अगर मिलता है तो मैं आज लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, सेशन खत्म होने के बाद मैं फिर से सर्च करूंगा। ठीक सर है, सर हाँ बोलो। सर सर मेरा हिंदी लैंग्वेज में आ रहा है। हिंदी लैंग्वेज के लिए मैंने तुमको मैसेज किया था ना, चेंज नहीं किए? सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो तुम कॉल करते, आज करना। ठीक है, यस सर, यस सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओपन ऑफिस सर, जो ओपन ऑफिस सर होता है, जैसे सर ऑफिस जो होता है सर ओपन ऑफिस, तो सर वो हम्म आता है मोबाइल पे सर? हाँ, ओरिजिनल मतलब वही मोबाइल ओरिजिनल के लिए वाला। ना मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन देखता हूँ आता है या नहीं। अगर आता होगा ना तो लिंक शेयर करेंगे आज। ठीक है, ओके सर। और अगर मैं शाम रात तक लिंक ना शेयर करूँ ना तो मुझे एक बार मैसेज करके याद दिला देना। ठीक है, सब कोई मैसेज मत करने लगना, ग्रुप में कोई एक मैसेज डाल देना ताकि मैं मेरे ध्यान में आ जाए और मैं फिर से उसको सर्च कर सकूं। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे ओपन ऑफिस इम्प्रेस, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि ओपन ऑफिस इम्प्रेस स्टार्ट कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ओपन ऑफिस के कंपोनेंट्स के बारे में। मैंने बोला था कि आप लोग को पढ़ के आना है, ताकि मैं 8 कंपोनेंट्स मैंने स्क्रीन पे रेक्टिफाई किया था। बोला था कि उसको आप नेट से या कहीं से भी खोज के आएंगे और मैं पूछूंगा तो मुझे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है आज के क्लास में? तो आज के क्लास में हम लोग को पढ़ना है प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं पहल। ठीक है, आज के क्लास के लिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है 4th नंबर पे बैकग्राउंड स्टाइल कैसे चेंज करेंगे। ये दो चीज़ ही आज हम लोग कवर करते हैं ताकि ज़्यादा ना हो। इसके बाद की बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब मैं जा रहा हूँ ओपन करने ओपन ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस ओपन करने के लिए हम लोग अपने डेस्कटॉप पे ओपन ऑफिस का शॉर्टकट खोजेंगे। ये जो ऑप्शन है ना, ये हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा। एक तरीका और है आपका, वो तरीका ये है कि सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद दूसरा है ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करिए। तनिष्क का माइक ऑन है, क्या हुआ तनिष्क, बोलो। सर कुछ नहीं, गलत। ओपन ऑफिस पे क्लिक करो और देन 4th नंबर है हमारा ओपन ऑफिस इम्प्रेस पे क्लिक करो। तो ये जो ऑप्शन आपके बुक में दिया है, ये क्या होता है ना, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करता है, कुछ पे नहीं करता। किस किस पे करता है? तो ये आपका विंडोज एक्सपी पे वर्क करेगा, विंडोज 7 पे वर्क करेगा। किस पे वर्क नहीं करेगा? तो विंडोज 8 पे वर्क नहीं करेगा, विंडोज 10 पे वर्क नहीं करेगा। करेगा लेकिन उसमें ना स्टार्ट बटन और ऑल प्रोग्राम जैसे कुछ होते नहीं है। ठीक है, स्टार्ट बटन तो मिल भी जाता है लेकिन ऑल प्रोग्राम नहीं मिलता है। जैसे देखो मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, मेरा विंडोज 10 है। तो कर मैंने सकते हैं। 1 मिनट रुकोगे, मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, इसके बाद कहीं ऑल प्रोग्राम नहीं दिख रहा है, सीधे प्रोग्राम आ रहे हैं। इसमें मैं स्क्रॉल यस करके सर, ओपन मेरा भी। ऑफिस सर्च सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा मुझे। कर सकते। ठीक है, क्या नहीं दिख रहा है? सर आपका स्क्रीन। स्क्रीन किसी को नहीं दिख रहा क्या? सर दिख रहा है। सर दिख रहा है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलो यहाँ ठीक पे है, दिख ठीक नहीं है। रहा। ओके ओके, मैं समझ गया, दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा है यानी उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर हम सर्च भी तो कर सकते हैं।
सर्च भी कर, बहुत सारे ऑप्शंस है, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर हियर, वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू ओपन अ सच प्रोग्राम, ओके, बट आई एम आस्किंग अबाउट whatever in your book, क्योंकि कुछ लोग बुक देख करके उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो उनको भी तो क्लियर करना जरूरी है। जैसे देखो यहाँ ओपन ऑफिस दिख गया, लेकिन ऑल प्रोग्राम नहीं था, तो ये सब चीजें ना समझनी होंगी कि कहाँ पे क्या चेंजिंग हम लोग को देखने को मिलेगा। सबसे अच्छा तरीका है कि डेस्कटॉप पे ओपन ऑफिस का शॉर्टकट खोजिए और उसके बाद प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दीजिए, आपका इम्प्रेस क्या होगा सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इम्प्रेस जो अभी हमने स्टार्ट पे क्लिक करके किया था, तो उसका ये ओपन हो रहा है। ठीक है, सेम है। इसके बाद हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे, तो पिछले क्लास में किए थे कि एम्प्टी प्रेजेंटेशन चूज किए थे, देन नेक्स्ट पे गए थे, देन यहाँ से प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड चूज किए थे। ठीक है, इसके बाद चूज करने के बाद जो इसका प्रीव्यू होता है यहाँ प्रीव्यू एरिया में दिखता है, थोड़ी देर में चला आएगा, देखिए आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग इफेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं ना, मान लो हमको बाद में बनने के बाद, जैसे मान लो हमने यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दिया, तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मेरे मन में आया कि नहीं मुझे इफेक्ट चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो यही सब चीज़ आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मान लो हमें प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, उससे पहले शुभम, हाँ बोलो क्या हुआ, शुभम बोलिए। अरे यार तुम लोग बिना मतलब का हैंड रेज करते हो, क्लास इंटरप्ट हो जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला हम लोगों ने देख लिया था टाइटल बार, दूसरा हम लोगों ने देख लिया था मेन्यू बार। क्या किसी ने रीड करके आया है कंपोनेंट्स के बारे में, हाथ उठाइए, हैंड रेज करिए अगर कोई है जो रीड किए हैं, मेरे होमवर्क को फॉलो किए हैं। एनीवन, कोई नहीं है, चलो बहुत अच्छे। अदिति है, शुभम सागर है, ठीक है बहुत अच्छे, वेरी गुड। अदिति तुम बताओ इस एरिया को क्या कहते हैं, थर्ड नंबर वाला जो एरिया है। सागरिका है, ठीक है। अदिति तक आवाज मिल रही है। सर एक मिनट सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा स्क्रीन नहीं आया है, ठीक है वेट कर लो। यस सर, विजिबल हो गया। तो बताओ क्या कहते हैं। कौन सा एरिया बताना है? थर्ड पॉइंट लिखा हुआ कहीं दिख रहा है, यस सर। वही बताना है। सर क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूल बार, अच्छा। सागरिका का क्या कहना है। यस सर। मिस आपका क्या कहना है, कौन सा टूल बार है वो। सर कौन सा? थर्ड नंबर। सर क्विक एक्सेस टूलबार ना। पक्का। यस सर। हाँ क्विक एक्सेस टूल बार है, बहुत अच्छे। फोर्थ नंबर शुभम बताओ, फोर्थ नंबर। शुभम को आवाज मिल रही है। हिमांशी, हिमांशी, आर्यन, शुभम बोलो। तो आपकी बोलो सुन रहे हैं।
अर्पण को आवाज मिल रही है मेरी? अर्पण? नो, अर्पण की आवाज नहीं आ रही है। सागरिका बताओ। यस सर। 4th नंबर दिख रहा है? सर आपकी स्क्रीन बार बार रोल कर रही है, आ नहीं रही है। रोल कर जा रहा है? नो सर, मतलब क्लियर बार आ रहा बार है। बोल रहा है मतलब इंटरनेट नहीं है। अच्छा, मेन्यू बार। मेन्यू बार तो 2nd नंबर है ना, ये वाला है ये। चलिए कोई बात नहीं है, इसी होमवर्क को कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसको पूछूंगा। अब हम लोग सर आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। सर हम लोग जब ओपन ऑफिस ये सब खोलते हैं सर, प्रॉपर्टीज में लेआउट दिखाता है सर। सर पर हम लोग अगर सेकंड स्लाइड में अगर जाएंगे तो सर लेआउट वापस कैसे खोलते हैं? सेकंड स्लाइड में जाएंगे तो लेआउट कैसे खोलते हैं, ठीक है। यस सर। सेकंड स्लाइड ले आए पहले, इंसर्ट पे गए। Sir, fourth number is formatting toolbar. बहुत अच्छे, वेरी गुड। फॉर्मेटिंग टूल बार। जैसे हम देखो सेकंड स्लाइड लेके आए, अगर ये प्रॉपर्टीज हमारा यहाँ से हट जाए तो यही यस पूछ रहे सर। हो ना कैसे लाएंगे। यस सर। ये तो यहाँ मिनिमाइज हो गया है, देख लो सर आपका यहाँ। पूछेंगे? हाँ बोलो अर्पण। अरे सर आपकी स्क्रीन कहाँ गया? स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर फिर से नेट इशू हो गया। अच्छा रिकनेक्ट चलो करने ठीक दिख है। रहा है सर। सर ये रिकनेक्ट देखो करने यहाँ एक पे बार। कुछ, हाँ ठीक है ठीक है, ये कुछ डॉट्स है यहाँ पे। सर मेरा उस आवाज डॉट्स पे क्लिक करने पे ना आ रहा है ये प्रॉपर्टीज सामने आ जाएगा। सर। सर मान लो वैसे तुमने टेक्स्ट टेक्स्ट हाँ टूल पे सर। क्लिक मेरा किया है ना, यस सर। आवाज ये साइड हो गया। आ रहा है सर। अ, 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 चलिए साइड हो गया। फिर से जैसे ही ये स्लाइड पे क्लिक करोगे ना, ये यहाँ कॉर्नर पे, यहाँ देखना फिर से वो चला आएगा। क्लियर है? यस सर, समझ गए। कोशिश करना, अगर फिर भी दिक्कत होगी तो पूछना अगले क्लास में। अब हम लोग ओके। बात कर रहे हैं ना कि यहाँ अब हम लोग जब प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड ले आए सर हैं। मुझे भी एक प्रॉब्लम है। हाँ इसको पहले सीख लो, उसके बाद प्रॉब्लम क्लियर करना। अगर हम लोग प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड ले आए हैं और उसको हम लोग को चेंज करना है, जैसे ये ब्लू कलर वाला प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड लेके चले आए हैं, सर अब हमको इसको सर चेंज करना है। सर हाँ जी। सर हम ओपन ऑफिस डाउनलोड कर लिए हैं। उसके बाद सर मेरा वर्ड में फाइल बना हुआ है ना, तो वो बार बार ओपन ऑफिस में फाइल खुल रहा है। अच्छा, तो वर्ड वाला जो फाइल बना है ना, उस पर ऐसे राइट क्लिक करना। देख लो, राइट क्लिक करोगे ना तो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ओपन विथ। एक मिनट रुक जाओ। जैसे मान लो इस पे राइट क्लिक, ये वर्ड वाला फाइल है, ओपन विथ पे गए तो क्लिक करना है, यहाँ चूज अनदर ऐप पे क्लिक करना। और यहाँ पे MS वर्ड का जो फाइल होगा उसको चूज करके यहाँ पे टिक कर देना ऑलवेज यूज वाला ऑप्शन पे, और ओके बटन यस प्रेस सर। कर देना, ठीक है। यस सर। करके थैंक यू देखना सर। ठीक हो जाएगा। चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग जिस ऑप्शन पे आएंगे वो ऑप्शन का नाम है हमारा फॉर्मेट। और ये फॉर्मेट यहाँ आप मेन्यू बार में देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट पे क्लिक किया हमने। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है स्लाइड डिज़ाइन। मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा होगा सभी को। स्लाइड डिज़ाइन यस पे सर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक स्लाइड डिज़ाइन का विंडो ओपन हुआ।
इसमें हम लोग क्लिक करेंगे लोड पे। लोड पे क्लिक करने के बाद हम लोग आएंगे प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड पे। ठीक है, इसके बाद ये सारे वही नाम है जो हम लोग को स्टार्टिंग में मिल रहे थे। अगर हम किसी पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रीव्यू हम लोग यहाँ देख सकते हैं। इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि कैसा ये शो होगा आफ्टर अप्लाइंग। ठीक है, दिख रहा है ना, हर एक में अलग अलग डिजाइन है। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके बटन प्रेस कर देना है। वो डिजाइन यहाँ सामने आ जाएगा आपके सामने, उसको सेलेक्ट करके फिर से ओके कर दोगे और आप देखोगे कि आपका जो स्लाइड का डिजाइन है वो इसको अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। ठीक है, फिर से ध्यान से देखना कैसे क्या किया हम लोगों ने। हम लोगों ने किया ये, सबसे पहले फॉर्मेट पे गए, देन स्लाइड डिजाइन, देन हम लोग क्लिक किए लोड। आफ्टर चूजिंग लोड ऑप्शन we will choose another presentation background. We can say here their preview. Suppose that we want to insert this style, we will click on OK. After pressing OK, we can see their layout here in slide design window. After clicking OK, our slide design will change according to chosen option. Is this clear? Any query regarding this? मिस सागरिका शर्मा सागरिका सरगम बोलो। निशा बोलो। सर मुझे क्वेरी नहीं है सर। एक्चुअली सर मैंने सर एक प्ले स्टोर पे सर मैंने एक ऐप देखा था सर, एंड्रॉइड ऑफिस एडिटर। माइक को थोड़ा सा सर नजदीक वो कर लो। सर एंड्रॉइड ऑफिस एडिटर सर मैंने एक प्ले स्टोर पे ऐप देखा था सर, वो भी ऑलमोस्ट सर सेम माइक्रोसॉफ्ट सर ये इसी ऐप के जैसा है सर, ओपन ऑफिस इम्प्रेस जैसा। अच्छा, मैं उसको देखता हूँ, आज चेक करता हूँ। ठीक है, ओके सर। यस सर। सागरिका को कुछ कहना है? हाँ, माइक नजदीक करो, आवाज बहुत दूर से आ रही है। नो सर, अभी आपने क्लियर कर दिया। क्या, फिर से कहो? नो सर, अभी आपने बताया कि हम वापस कैसे उसको चेंज कर सकते हैं अपने, अगर हमने पहले से ही बैकग्राउंड ले रखा है और हमने दूसरे स्लाइड में दूसरा बैकग्राउंड चाहिए तो हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, यही था। ठीक है, चलो, मुझे लगता है ये चीज क्लियर होगा सभी को। हाँ अर्पण बोलो, आवाज आ रही है, माइक को थोड़ा सा नजदीक कर लो। सर आप कनेक्ट तो हो गए और माइक भी आ रहा है सर, पर स्क्रीन नहीं आ रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ अच्छा, रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा है ना, तो अब हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है। और रिकॉर्डिंग वाले में एक बार थोड़ा सा देख लेना। देखिए, आज का होमवर्क क्या क्या है वो सुन लीजिए। पहला होमवर्क है कि सारे दोस्तों को बता दोगे कि अगले क्लास में हाफ ईयरली आपको कैसे उसमें सबमिट होना है, ये आपको बताया जाएगा। ठीक है, दूसरा होमवर्क आपको पढ़ के आना है कंपोनेंट्स ऑफ इम्प्रेस। ठीक है, अगर अगले क्लास में नहीं पढ़ के आओगे ना तो फिर मैं खुद से बता दूंगा, क्योंकि मैं फिर ये मान लूंगा कि आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं अपना काम करके चीज़ों को आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, और थर्ड आपको क्या पढ़ना है कि बैकग्राउंड प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड हम लोग कैसे चेंज करते हैं, इसके स्टेप्स। ठीक है, मैं एक एक करके स्टेप सभी से पूछूंगा, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड चेंज करने के स्टेप्स। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। सभी को जरूर बता दोगे अगली क्लास के लिए। ऐसे मैं एक एक्सक्यूज वीडियो मी भी सर। शेयर करूंगा उससे एक्सक्यूज रिलेटेड। मी हाँ बोलो। सर, आपने थैंक बोला यू था कि सर। हम स्लाइड
प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में आपसे बात कर लेने के लिए, तो कितने बजे सर कॉल करेंगे? कॉल करना ना 6 बजे के बाद से कर लेना, 6 बजे तक मेरा ओके क्लास है। सर, ओके चलो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू चलिए, सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय थैंक यू बाय सर। एवरीवन। थैंक यू थैंक यू टेक थैंक केयर, यू। और थोड़ा सा पढ़ाई भी थैंक यू करिए। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक ओके यू सर, ओके बाय सर। एवरीवन, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir.